नमस्ते बच्चों, मैं मंजू चौधरी आज आपको डेटा एंट्री की प्रैक्टिकल फाइल किस तरीके से बनानी है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। आज का टॉपिक अपना क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बेसिकली हम हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वे डिवाइस जिनको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को चलाते हैं। दूसरा टॉपिक अपना क्या होगा, इनपुट और आउटपुट यूनिट्स। इनपुट क्या होता है? जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा इंसर्ट करते हैं, कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट करते हैं। आउटपुट क्या होता है? जिसके द्वारा हमें परिणाम प्राप्त होता है। सबसे पहला टॉपिक है अपना माउस। माउस क्या होता है? माउस एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को डेटा देते हैं, निर्देश देते हैं। साथ में माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है क्योंकि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे ये इंडिकेट करता है। और उसके साथ ही क्या होता है, हार्डवेयर डिवाइस भी होता है। हार्डवेयर कैसे? क्योंकि हम इसको छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। माउस में बेसिकली 3 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। लेफ़्ट बटन के बेसिकली 2 कार्य होते हैं। सबसे पहला होता है कोई भी डेटा या फाइल होती है उसको सिलेक्ट करना। सेकंड कार्य ये होता है कि किसी भी फाइल या डेटा को ओपन करने का कार्य कौन करता है? लेफ़्ट बटन। राइट बटन का क्या कार्य होता है? किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? राइट बटन। स्क्रॉलिंग का क्या काम होता है? पेज को अप डाउन करने के लिए किसका काम लेते हैं अपन? स्क्रॉलिंग का। अब आगे देखते हैं। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए माउस एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है, कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं। इसे पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी जानते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस होता है। साथ में माउस के 2 या 3 बटन होते हैं जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में निर्देश देते हैं। माउस को हिलाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है। जैसे हम माउस को इधर उधर स्क्रॉल करेंगे, साथ में पॉइंटर या कर्सर जो होता है मूव करता है। साथ में माउस में नीचे क्या होती है, गेंद होती है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जैसे प्लेन सतह पर माउस को मूव करते हैं तो साथ में क्या होगी, गेंद भी घूमती है। माउस के कार्य क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, दायां क्लिकिंग, ड्रैगिंग और स्क्रॉलिंग। अगला है अपने माउस कितने प्रकार का होता है। माउस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, प्रकाशीय माउस और तार रहित माउस। अगला टॉपिक अपना क्या है, वेबकैम या वेब कैमरा। वेबकैम क्या होता है? वीडियो तैयार करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? वेबकैम या वेब कैमरा का। वेबकैम को अपन क्या बोल सकते हैं? वीडियो कैमरा भी बोल सकते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग लेते हैं, ऑनलाइन अपन लाइव स्ट्रीमिंग जो होती है वो करते हैं। वेबकैम क्या या वेब कैमरा एक वीडियो कैमरा होता है जो कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क तक चालू समय में घटनाओं का क्या करता है, प्रसार करता है। वेब कैमरा आमतौर पर किससे जुड़ा होता है? एक यूएसबी केबल से जुड़ा होता है या इस तरीके को कोई और केबल भी हो सकता है। साथ में ये किससे होता है? कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में भी निर्मित होता है। इसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन मीटिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग में किया जाता है। अगला टॉपिक क्या है अपना, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें हम छोटी मात्रा में डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। साथ में फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी या स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी क्यों बोलते हैं? अगर लाइट चली जाती है तो इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, इसलिए इसको स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसको स्टोर किया गया डेटा बिजली जाने के बाद भी नष्ट नहीं होता। फ्लॉपी डिस्क एक पतले प्लास्टिक के टुकड़े से बना होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है। फ्लॉपी डिस्क में रीड और राइट करने के लिए FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। अगला टॉपिक क्या होता है अपना, यूपीएस। यूपीएस क्या होता है? यूपीएस एक डिवाइस होता है जिसमें अपन क्या करता है, ये कंप्यूटर से जुड़ा होता है। अगर लाइट चली जाए तो अपन जो कार्य कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए और कर सकते हैं या उसको ये थोड़ी देर चालू रख सकता है। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, कि अगर लाइट चली जाएगी तो ये अपने को थोड़ी देर के लिए पावर और सप्लाई करेगा।
यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो आपके कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है। ये आपके कंप्यूटर को विद्युत पावर के जाने के बाद भी कुछ देर के लिए काम करने की सुविधा देता है। साथ में अगर बिजली का आवेश तेज है तो उससे भी ये कंप्यूटर को क्या करता है, बचाता है। अगला टॉपिक क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। ये इसको अपन क्या बोल सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो अपना कोई भी डेटा दिया हुआ होता है उसको हम देख सकते हैं। किस रूप में, सॉफ्ट कॉपी के रूप में। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, इसका उपयोग हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में किया जाता है। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। मॉनिटर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा कौन सा होता है, फ्लैट पैनल मॉनिटर। उसमें कौन कौन से होंगे, अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो यूज़ में लेते हैं कौन से, एलईडी और एलसीडी, लैपटॉप, ये सब कौन से मॉनिटर होते हैं, फ्लैट पैनल मॉनिटर। अगला टॉपिक क्या होता है अपना, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ये क्या होता है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो इंटरनेट पर मौजूद वेब पेजों को क्या करता है, यूज़र के लिए ढूंढकर इंसानों की भाषा में अनुवादित करता है। इन वेब पेजों पर मौजूद जानकारी कौन कौन सी हो सकती है, जैसे ग्राफिक्स हो सकता है, मल्टीमीडिया हो सकता है, टेक्स्ट हो सकते हैं, या वेब प्रोग्राम हो सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ लेने वाला वेब पेज कौन सा है, गूगल क्रोम। कौन सा है, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम एक लोकप्रिय वेब पेज या वेब ब्राउज़र है। अगला टॉपिक क्या होता है, लेज़र प्रिंटर। ये क्या होता है, प्रिंटर का एक प्रकार ही होता है लेज़र प्रिंटर भी, जिसमें हम क्या करते हैं, पूरे पेज को एक बार में प्रिंट करते हैं। और इसमें क्या करते हैं अपन, लेज़र बीम का यूज़ करते हैं या प्रकाशीय बीम का यूज़ करते हैं। लेज़र प्रिंटर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रिंटर होता है जिसमें कागज़ की स्याही के स्थान पर लेज़र बीम या प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र प्रिंटर को पेज प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है, जो एक बार में पूरे पेज को प्रिंट कर सकता है। इस प्रिंट का रेजोल्यूशन कितना होता है, 6000 dpi। dpi का मतलब क्या होता है, डॉट पर इंच। कितना होता है, 6000 dpi, डॉट पर इंच। अगला टॉपिक क्या होता है अपना, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है। साथ में क्या होता है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। क्यों, क्योंकि हम इसको कहीं पे भी इजीली ले जा सकते हैं। पेन ड्राइव का आविष्कार किसने किया था, 1999 में एम सिस्टम ने पेन ड्राइव का आविष्कार किया था। पेन ड्राइव एक छोटा डिजिटल डिवाइस होता है, इसके अलावा डेटा को स्टोर करने के काम आता है। पेन ड्राइव मुख्य रूप से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। और कंप्यूटर में किसके द्वारा ये कनेक्ट किया जाता है अपना, यूएसबी पोर्ट के द्वारा। अगला टॉपिक क्या है अपना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, ये भी एक प्रिंटर का एक प्रकार होता है जिसमें कि अपने को डेटा किसके रूप में मिलता है, हार्ड कॉपी के रूप में। इसमें क्या होता है, प्रिंटिंग के लिए अपन डॉट मैट्रिक्स तकनीक का यूज़ करते हैं। डॉट मैट्रिक्स एक तरह का प्रिंटर होता है जिसमें हम कंप्यूटर में प्रिंटिंग के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तकनीक का यूज़ करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इम्पैक्ट मैट्रिक्स प्रिंटर के रूप से में भी जाना जाता है। डॉट मैट्रिक्स तकनीक में स्याही वाले रिबन के द्वारा चित्रों और अक्षरों का प्रिंट किया जाता है। किसके द्वारा, स्याही वाले रिबन के द्वारा। अगला टॉपिक क्या है अपना, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड एक सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट करते हैं। क्या होता है कीबोर्ड, एक इनपुट यूनिट। कीबोर्ड में लगभग 101 से लेकर 108 तक की कीज़ होती है। कितनी होती है, 101 से 108 तक की। कंप्यूटर में जो कीबोर्ड में जो F1 से F12 तक की जो कीज़ होती है इनको क्या बोलते हैं अपन, फंक्शन की। ये क्या होती है अपनी, टॉगल कीज़। शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, ये क्या होती है, कॉम्बिनेशन कीज़। इनके कॉम्बिनेशन से हम अदर की बना सकते हैं। ये क्या होती है अपनी सबसे बड़ी जो की कौन सी होती है, स्पेस बार। ये क्या होता है, बैक स्पेस। इसके द्वारा हम डेटा को डिलीट करते हैं। एंटर की, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए कौन सी की दबाते हैं अपन,
एंटर की। ये क्या होती है? अल्फ़ाबेटिक कीज़। और जो 1 से 0 तक जो कीज़ है वो कौन सी होती है? न्यूमेरिक कीज़। पढ़ा अपन ने अल्फ़ाबेटिक कौन सी है, न्यूमेरिक की कौन सी है? कैप्स लॉक है, कंट्रोल की, डिलीट की, एंटर की, एस्केप की, फंक्शन की, एरो की, पावर ऑन की और स्पेस की। अगला टॉपिक क्या है अपना? सीडी। सीडी क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क या एक क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस। क्या होती है सीडी? स्टोरेज डिवाइस। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का एक लघुत्तम रूप है। क्या है? एक रीड ओनली मेमोरी का। इसमें जो डेटा स्टोर होता है अपन उसको ओनली रीड कर सकते हैं। यह कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार है जिसमें कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में ऑप्टिकल साधनों द्वारा पढ़ा जाता है। किसके द्वारा पढ़ा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क को? ऑप्टिकल साधनों के द्वारा। अगला टॉपिक क्या है अपना? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। सीपीयू को क्या बोलते हैं अपन? कंप्यूटर का माइंड या मस्तिष्क भी बोला जाता है। ये कंप्यूटर का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसे कंप्यूटर का माइंड भी कहा जाता है। सीपीयू में बेसिकली 3 यूनिट्स होती है। ये 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सेकंड होता है अपना मेमोरी यूनिट। थर्ड होता है अपना कंट्रोल यूनिट। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसमें क्या होती है? जो अपनी अंकगणितीय तार्किक इकाइयाँ क्या होती है उनका गणना करते हैं। अंकगणितीय कौन सी गणनाएँ कौन सी होती है? प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये सारी क्या होती है? अंकगणितीय गणनाएँ। किस में किया जाता है? ये एएलयू में। अगला क्या होता है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है? इसके द्वारा हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं। मेमोरी यूनिट, इसे कंप्यूटर का स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है। ये डेटा और निर्देशों का क्या करता है? संग्रहण करता है। कंट्रोल यूनिट, ये जितनी भी क्रियाएं कंप्यूटर में होती है उसका क्या करता है? नियंत्रण करता है। यह कंप्यूटर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण और संचालन करती है। अगला टॉपिक क्या है अपने पास? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देशों और डेटा प्रोग्रामों का एक समूह होता है। क्या होता है? निर्देशों और डेटा प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिसका उपयोग हम कंप्यूटर को संचालित करने और उसकी विशिष्ट क्रियाएं करने के लिए करते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अपना पहला सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है अपना? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किस यूज़ में लिया जाता है अपना? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं अपन वो कौन से होते हैं अपने? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन कौन से होते हैं? विंडोज़, एंड्रॉयड और आईओएस। कौन सा? आईओएस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो अपनी उपयोगिता के हिसाब से अपन कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। कौन कौन से? एंटीवायरस हो सकता है, बैकअप सॉफ्टवेयर हो सकता है। थर्ड अपना कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है या कोई फाइल बनानी है उसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ में लेते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन कौन से होते हैं अपने? वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया और वेब ब्राउज़र। अब इस स्लाइड के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, आपने आइडेंटिफाइड कर लिया कि कौन सा क्या है? हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर डिवाइस कौन कौन से थे जिनको अपन छू सकते हैं, फील कर सकते हैं? कौन कौन से थे? माउस था, कीबोर्ड, प्रिंटर, वेब कैमरा और क्या कर सकते हैं अपन? सीपीयू भी ले सकते हैं। सीपीयू, मॉनिटर, ये सब क्या है अपने? हार्डवेयर डिवाइस। सॉफ्टवेयर कौन कौन से थे? विंडोज़, एमएस एक्सेल, वर्ड प्रोसेसर, एंटीवायरस, ये सब क्या है अपने? सॉफ्टवेयर।
ये सब क्या है अपने सॉफ्टवेयर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें अपना इनपुट और आउटपुट यूनिट्स। इनपुट्स अपने देख लिए इसमें कौन कौन से हैं और आउटपुट कौन कौन से हैं। इनपुट क्या होता है वैसे, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। आउटपुट क्या होता है, जिससे अपने को परिणाम प्राप्त होता है। इनपुट यूनिट्स कौन कौन सी थी, माउस, कीबोर्ड, वेब कैमरा, लाइट पेन, स्कैनर, ये सारे क्या होते हैं अपने इनपुट यूनिट्स। आउटपुट कौन कौन से हैं, मॉनिटर, स्पीकर, और क्या ले सकते हैं अपन इससे, प्रिंटर, ये सब क्या है अपने आउटपुट यूनिट्स। अब इस स्लाइड के द्वारा आपको पता चल गया होगा, आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं कि कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा इनपुट यूनिट है और कौन सा आउटपुट यूनिट है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।